नमस्कार दोस्तों, आदाब। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपने अक्सर देखा होगा कुछ पुरानी कहानियाँ, इतिहास और समाचार सब बताने की कोशिश करते हैं। कभी शायरों से मुलाकात होती है, इस तरह की हम कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास जो जानकारियाँ हैं, हमारे पास जो जानकार लोग हैं, जो हमारे वक्ता हैं, उनकी जानकारियाँ हैं, वो सब आप तक पहुँचे। आज हम कोशिश कर रहे हैं, आज रविवार का दिन है। हमने एक कोशिश की है कि हर रविवार को शाम को 6 बजे भिवंडी शहर का इतिहास बताएं। भिवंडी शहर महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले का एक ऐसा शहर है जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में कपड़ा उद्योग के नाम से जाना जाता है। भिवंडी शहर यूँ कहिए कि एक मिनी हिंदुस्तान है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ मौजूद हैं, आना जाना लगा रहता है। आइए आज हम भिवंडी शहर के शिक्षण संस्थान को लेकर शुरुआत करते हैं। ये हमारी जो पहली सीरीज़ है स्कूल पर है। भिवंडी शहर से लगकर ग्राम पंचायत में हाली मेरी स्कूल मौजूद है। आज हमारे साथ में ज़की महबूब अंसारी साहब हैं, जो इसी स्कूल के छात्र रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर में जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और इसी तरह की कोशिश हम हर रविवार को 6 बजे आपको एक नई सीरीज़ दिखाएंगे, जिसमें भिवंडी शहर का इतिहास होगा। अगर हमारे दर्शकों के पास भिवंडी शहर के ताल्लुक से कोई ऐसी जानकारी हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में या हमारा जो मोबाइल नंबर है आखिर में, उस पर बताने की कोशिश करते हैं। ज़रूर कोशिश करेंगे, ज़रूर हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ज़की महबूब अंसारी साहब। ज़की भाई, भिवंडी शहर का मशहूर स्कूल है हाली मेरी, उसमें आप छात्र भी रहे हैं और भिवंडी शहर से लगकर ग्राम पंचायत में मौजूद है। थोड़ा तो उसके बारे में बताइए दर्शकों को। नाजरीन को सबसे पहले तो मेरा आदाब। और जैसा आपने कहा कि हॉली मेरी के बारे में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन सन 69-70 की बात है, जब मेरा दाखिला जो है हॉली मेरी स्कूल में, जो उस वक्त सेंट मेरी के नाम से थी और सेंट मेरी इंग्लिश स्कूल्स के नाम से थी। तो ये स्कूल उस वक्त मोविन मास्टर कंपाउंड के पीछे समद नगर खल्ला जो मुकाम है, और एक फ़करू नाम की एक होटल फ़करू भाई की, उसी से लग के एक बिल्डिंग में थी। फर्स्ट फ्लोर कमाल बिल्डिंग थी, उसी में थी। तो लगभग ये सन 70-69 की बात है। तो वहाँ से सेंट मेरी में मेरी तालीम की शुरुआत हुई। आगे चलकर करीब 3-4 साल बाद शायद उन लोगों का उस बिल्डिंग से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था और उन्होंने रानाल गांव में जगह खरीदी हुई थी और स्कूल ज़ेर तामीर थी, मगर चूंकि एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था, ये लोग खाली करा रहे थे। तो बहरहाल इन्होंने वो खाली कराया गया जो स्कूल जो था, ये आपके नॉर्दर्न पेट्रोल पंप के सामने कांटा है, बस वहाँ पे कुछ कारखाने बने हुए थे गाले, उसमें ब्लैक बोर्ड बनाकर वहाँ करीब 1-1.5 साल तालीम बच्चों को दी गई। उसके बाद जो स्कूल जो मुकम्मल हुई वहाँ पे रानाल में, वहाँ शिफ्ट हुई बाकायदा। अब कुछ सालों बाद सेंट मेरी से स्कूल जो है कॉन्वेंट हुई और नाम रखा गया हॉली मेरी कॉन्वेंट हाई स्कूल। जी, पढ़ाई के दौरान जी, क्योंकि वो एक अलग ही लाइफ होती है, कुछ ऐसा आपको क्या अच्छा लगा एकदम? नहीं, हम लोग का बचपना था और चूँकि स्कूल दूरी पे थी और बसें वगैरह लगी हुई थी, उस वक्त बस में बैठ के जो है हम लोग जाते थे। तो बस का एक बच्चों के लिए अलग ही मज़ा था। और हम लोग जो है, जो सुनसान एरिया था, बिल्कुल जंगल टाइप का था। कभी कभी स्कूल में केकड़े के बच्चे आ जाते थे, कभी सांप आ जाए,
तो बड़ा उधम मचता था। तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे। और वहाँ की तालीम जो थी, खैर एक मियारी तालीम है। भिवंडी के स्कूलों में गिना चुना नाम होता था और लोग फ़ख्र करते थे कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तालीम के मामले में इंग्लिश स्कूल के लिए बहुत बेहतरीन था। हम लोग रोज़ाना बस से आते जाते थे, तो वो जो लाइफ थी बहुत अच्छी थी। और हमारे सामने उस वक्त सब भरनी हो रही थी, मट्टी डाली जा रही थी। तो हम लोग सर लोग से पूछते थे, सर ये मट्टियाँ इतनी ज़्यादा क्यों डाली जा रही? बोले ये रेलवे लाइन है, यहाँ से रेल गुजरेगी, यहाँ रेलवे स्टेशन बनेगा। तो ये हम लोग उस वक्त हमारे बचपने की याद ताज़ा हो जाती है कि हम जब भी उस रेलवे लाइन के पास से गुजरते हैं तो हमें याद आ जाता है हमारा बचपना। और हम लोग तो खैर बहुत इन्जॉय किए। और स्कूल लाइफ जो है मेरे ख्याल से शायद इस ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन लाइफ होती है। ना किसी किस्म का फ़िक्र होती है, ना घर बार की, ना कुछ, सब बस पढ़ाई और खेल कूद। अच्छा, उस वक्त जो आपके टीचर थे या क्लास टीचर रहे होंगे, उसमें से किसी का कुछ नाम याद है जो आपके लिए फेवरेट रहे होंगे? फेवरेट में मेरे जेम्स सर थे, मौली मिस थी, और ऐसे तो बहुत से टीचर थे, मगर ये दो मिस जो थी मुझको बहुत मानते थे। और पढ़ाई में भी ये लोग जो है एंजॉय करके पढ़ाते थे बच्चे को। कभी कोई खाली पीरियड रहे ऐसा तो बच्चों से गीत भी गवाए और कोई कोई खेल भी करवाते थे। तो जेम्स सर और मौली मिस का हमारे ऊपर एक छाप है और हम लोग उनको याद ज़रूर करते हैं। और मेरे ख्याल से तो वो सर का जो पढ़ाने का था अंदाज़, तो मुझको याद है हिंदी की नज़म। और मेरे लिए शायद बहुत फ़ख्र की बात है कि आज भी मुझे वो ज़बानी याद है नज़म। वो पढ़ाने के लिए बोलते थे याद करो, मगर घर पे जाकर अगर इसको 3 दफ़े आप लिख दोगे, लिख के पढ़ोगे तो यकीनन आपको याद हो जाएगी। और जेम्स सर की कही हुई बात मैं घर पे आके बाकायदा लिखता था और उसे याद करता था। जो ज़बानी याद आज तक मुझे याद है। आज मेरे ख्याल से कम वो 50 साल करीब हो गए, मगर भाई एक जहन में जो बैठ जाती है। और जेम्स सर को मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। चलते चलते एक छोटा सा सवाल है, आज जो हमारे यूथ हैं, यानी नौजवान बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, बच्चियों का रिज़ल्ट तो हमारे देश में बड़ा अच्छा देखने को मिलता है, मगर हमारे जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उनका रिज़ल्ट दिन ब दिन कहीं ना कहीं ख़राब होता जा रहा है। तो बच्चों से क्या पैगाम देंगे तालीम के ताल्लुक से? तालीम के ताल्लुक से मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि आप ठीक है, खेल कूद अपनी जगह है, मगर आज जो आप मोबाइल लेके, ठीक है मोबाइल से बहुत सी चीज़ें अच्छी हासिल हो सकती है, मगर उसमें आप अपने दिन भर का अगर जो पढ़ाई का वक्त है उसे भी ज़ाया कर दोगे तो पढ़ाई में आप पीछे रहोगे। क्योंकि लड़कियां जो घर में रहती हैं, तालीम के बारे में सोचती हैं, घर में रह के पढ़ना है उनको, तो इसके लिए उनका रिज़ल्ट भी आ रहा है। और मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं कि एकदम भी ख़राब है बच्चों का रिज़ल्ट, जो है अभी आपको हाल ही में देखिए, हमारे एक बच्चे ने 720 में से 720 रैंक, वो लड़का ही था। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो वो रिज़ल्ट हमारा अच्छा आएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हम अगर पढ़ेंगे तो हमारा रिज़ल्ट ख़राब होएगा। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि मोबाइल और आजकल जो एक लत लगी हुई है नशे की, इसमें भी हमारे नौजवान बच्चे बहुत, घर वालों को पता नहीं चलता है। हमारे घर वालों को उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा रात में कितनी देर में आ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, हमको पता नहीं चलेगा। और बाहर का नहीं, हम अपने घर में भी देखना चाहिए। मैं भी ये सोचूं कि मेरा लड़का जाता है तो कहाँ जाता है, किन दोस्तों के साथ रहता है, तो हमें जाकर हम ध्यान देंगे तो हमारे बच्चे भी आगे चढ़ के बढ़ कर के हिस्सा लेंगे पढ़ाई में, तो उनका भी रिज़ल्ट इंशाअल्लाह अच्छा ही आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे आज के मेहमान ज़की महबूब अंसारी साहब, जो हाल ही में के पुराने इतिहास को बता रहे थे। और ख़ास बात ये थी कि जब वहाँ पढ़ने जाते थे तो रेलवे पर मट्टी डाली जा रही थी, यानी हाल ही मेरी के बाद का इतिहास भिवंडी शहर रेलवे स्टेशन का है। बहरहाल आज रविवार का दिन है और अगले रविवार को शाम 6 बजे हम फिर किसी अगले मेहमान से भिवंडी शहर के इतिहास के बारे में आपकी मुलाकात करवाएंगे। मैं खान फ़ख्र आलम।
अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।